वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 2D ज्योमेट्री का या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस का ये आशा करता हूँ आप लोग सभी एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, और साथ ही साथ पढ़ाई पूरी जोर शोर से चल रही होगी। और अब हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके दो वर्टिसेस दिए हुए हैं, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, मतलब इसकी वैल्यू अपने को पता लगानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। तो BC कितने का बराबर हुआ? BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ये ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हम पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको कितना? रूट ऑफ 26। और इसका मतलब ये हुआ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड इक्वल रहेंगे। अब हम यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मीडियन हमने ड्रॉ किया, ये मीडियन राइट एंगल रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को D ले लेते हैं। मीडियन भी रहेगा, एल्टीट्यूड भी रहेगा, एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा, और ये सब एंगल 60 डिग्रीज रहेंगे। 60 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्रीज हुआ। तो हमको पॉइंट ए पता लगाने के लिए पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे। पहले हम मिडिल पॉइंट पता लगा लेंगे डी का, उसके बाद बीसी का स्लोप जान जाएंगे, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो इससे AD की वैल्यू, AD का स्लोप पता चल जाएगा। फिर एक के दोनों वर्टिसेस में, कोऑर्डिनेट के दो वर्टिसेस में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी। उसके बाद उस XY से AB इक्वल टू कितना? 26, तो उसे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया। अब हम प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स of
the point B is equal to 3 minus 2 by 2, ठीक है। तो और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा 4 प्लस थ्री बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 1/2 हुआ, ये 7/2 हुआ, ठीक है। तो ये 1/2 हुआ, ये 7/2 हुआ, ये एफसी का हुआ, ये ऑर्डिनेट हुआ पॉइंट डी का। ये इक्वल रहेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। यहाँ लिख देता हूँ BD इक्वल टू BC, ठीक है। BD इक्वल टू DC क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई भी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड डालो या एंगल बाइसेक्टर डालो या मीडियन डालो तो वो परपेंडिकुलर रहता है टू द बेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले पता लगाते हैं स्लोप की वैल्यू, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन BC इज इक्वल टू कितना? 4 minus 3 by 3 minus 2, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ये भी बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा? इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? प्रोडक्ट स्लोप का -1 होता है। तो लेट अस डिनोट इट एज M1 इक्वल टू 1/5, ठीक है। सिंस perpendicular to BC, तो we can say that let slope of AD equal to M2। तो हमको इसका प्रॉपर्टी से मालूम है कि M1 into M2 इक्वल टू -1 होता है। तो हमको M2 की वैल्यू पता लगानी है। M2 की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा M1 यहाँ लगे तो M2 इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई M1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1/5। 1/5 ही है ना, तो इक्वल टू -5 आएगा, ठीक है।
अब इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब हमको एडी का स्लोप तो मालूम ही है। मतलब अगर हम यहां से यहां तक का अगर दो कोऑर्डिनेट दिए तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? कंसीडर द स्लोप of line AD इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? -1/5। अब हमको D का कोऑर्डिनेट मालूम है, A का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उसके बेसिस पर हमको वो पता चल जाएगा। ये सॉरी -5 नहीं होगा, ये -5 होगा। इक्वल टू -5 इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा 7/2। नहीं, y से स्टार्ट करते हैं। y -7/2 डिवाइडेड बाई x -1/2। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले गए। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। -5 इंटू x -1/2 इक्वल टू y -7/2। ठीक है, इक्वल टू -5x प्लस 5/2 और ये 7/2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे LHS की तरफ, तो क्या आ जाएगा? +7/2 इक्वल टू y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5x, यहाँ ये थोड़ा तो ऊपर हो गया, -5x प्लस 6 इक्वल टू y। ठीक है, तो y इक्वल टू -5x प्लस 6। तो देख रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स में दोनों एप्सिका ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट जो है इक्वल टू -5x प्लस 6। ठीक है, तो अब हमको मतलब अपन ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, -5x। इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेट्स हम सब y जो है ऑर्डिनेट को x के टर्म्स में लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A इक्वल टू कितना? इक्वल टू x है,
x minus 5x plus 6. ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A is x minus 5x plus 6 because y is equal to minus 5x plus 6. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम ए बी का डिस्टेंस कितना है, √26, ये हम निकाल ही चुके हैं। √26 ए बी √26 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। ए बी इक्वल टू x minus 3 square plus y minus 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x minus 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बच्चों, इक्वल टू x minus 3 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। इसको ये एक स्टेप में जंप मार रहा हूं, ये लिखना जरूरी है कि माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी है ये बेसिकली ए बी, हाँ ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ होगा, हाँ √26 ठीक है बच्चों। अब ये x स्क्वायर हुआ प्लस 9 हुआ माइनस 6x हुआ, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 20x। अब क्या करेंगे हम, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, ये दोनों को करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 26x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 26, ये इन दोनों को करेंगे हम, तो माइनस 26x और 9 प्लस 4 कितना होता है, प्लस 13। तो अपन लिख सकते हैं √26 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 13। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मैं तो हट जाता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। इसमें और कुछ नहीं, खाली पहले आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि कौन से मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी समझ ली है स्ट्रेट लाइन की, तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको स्क्वायर करता हूं। स्क्वायरिंग both the sides of the equation इसको मान लेते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा 26 इक्वल टू 26x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये जो क्या आ जाएगा 26x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 13। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 26x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 13 इक्वल टू 26। तो 26x स्क्वायर माइनस 26x प्लस ये 26 को इधर ले गए तो कितना आएगा 13 माइनस 26 इक्वल टू 0। ये लिख के हट जाता हूं ताकि आपको भी दिखाई दे। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 26x स्क्वायर कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगा माइनस 26x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कोऑर्डिनेट 13 से किए तो ये 13 थोड़ी रहेगा, माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हाउ मच माइनस 2, तो 2 इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हाउ मच, ये देखिए ये हो जाएगा 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये बाई 2a, 2a क्या है 2 है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये देखिए 4 प्लस 8। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना तो आता ही होगा, आप 11-12 तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ही हल्का सा एक सिंप्लीफिकेशन था कि माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव होता है, तो ऐड हो जाएगा। तो अब इक्वल टू x को क्या लिख सकते हैं भाई 4, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, इसको मिटा देते हैं और इस रिलेशनशिप को लिख लेते हैं माइनस 5x प्लस 6। ठीक है,
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + 2 √12/4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ± 4 × 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ± ये 2 नहीं हटेगा अभी, ये हो जाएगा 2√3/2, ठीक है। तो भाई 4 था ना भैया, यहाँ गलती कर रहा हूं भाई, 4, तो अच्छा 2-3 वीडियो में मैंने कुछ गलती की थी कैलकुलेशन का, उसका कमेंट जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने रेक्टिफाई कर दिए मिस्टेक्स को, एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, ठीक है। हाँ, ये इक्वल टू 1 ± √3/4, ठीक है। अब x की इक्वल टू x, तो x की 2 वैल्यू हो सकती है। जब x को, जैसे इसके 2 सॉल्यूशन सेट रहेंगे, जब ये पॉजिटिव साइन रहेगा जब नेगेटिव साइन रहेगा। जब पॉजिटिव साइन रहेगा तो लेट x1 इक्वल टू 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 घटाइए, देखिए मैं कितना मिस्टेक्स करता हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है, बाय 2। तो अब हम y1 की वैल्यू पता लगाते हैं। y1 की वैल्यू पता लगाने के लिए 5 1 + √3/2 + 6, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, -5 × √3/2 + 6, तो ये 6/1 हो गया, तो इसका एलसीएम लिए, तो -5 × √3 और 2 6 किया तो 12/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 5 कितना हो गया, 7, तो ये 7 - 5 × √3/2, ठीक है। एक सॉल्यूशन सेट तो ये हुआ कि x1 इक्वल टू 1 + √3/2 and y1 इक्वल टू y1 इक्वल टू 7 - 5 × √3/2,
ठीक है बच्चों। अब हाँ, अब जब x1 निगेटिव रहेगा तो इसको x2 मान लेते हैं। x2 इक्वल टू कितना, 1 माइनस √3/2। तो इसका करस्पॉन्डिंग y2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, y2 इक्वल टू -5, ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, माइनस √3/2 प्लस हाउ मच, +6। ये y है, ये मीडिया है, ठीक है, ये +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 + 5 × √3/2 + 6/1। तो -5 + 5 × √3 + 12/2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 + 5 √ 3/2। ठीक है, फ्रैक्शन जोड़ना तो आता ही होगा आप लोग को। यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा पूरा बेस, फिर 2 डिवाइड बाय 1 2 होता है, 2 × 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यू आर 11-12 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर है, ठीक है, ये एक आंसर है। ये भी अब हम देयर आर 2 sets of solution for the coordinates of point A। वो क्या है बच्चों, एक तो लिख ही लिए हैं, आपको तो दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा लिख देते हैं x2 = 1 - √3/2 और y2 = कितना, 7 + 5 √ 3/2। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपके आंसर्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाने की जरूरत नहीं, शायद आपके लिए यूजफुल रहे। ठीक है, अब मैं, ये क्लास ओवर हो गई है। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में कुछ लिखिएगा और डाउनलोड करिएगा। ठीक है।
दिस इज माई विश कि आप लोगों को अगर पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए. नॉर्मली स्कूल बॉयज दे डोंट डू इट प्लस, बट आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा.